अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आधा कप दूध डालें पकती हुई मसूर की दाल में और फिर देखें मज़ा। मैंने लिया है 1 कप दाल ली है, उसे रिवायती अंदाज में चूल्हे पे चढ़ा दिया है। लहसुन, अदरक, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा। आपने पिसा हुआ धनिया इसमें नहीं डालना है, और रंगत ख़राब हो जाती है ना। इन सबको डाल के आपने रख देना है चूल्हे पर जब तक कि आप समझ रहे हो कि मैंने तो कुकर में बनाया था। वैसे तो ये इतनी मासूम सी दाल है, चूल्हे पे वैसे ही बन जाती है ना, हंडिया में भी बन जाती है, लेकिन मैंने बनाया इसको कुकर में। 5 मिनट भी नहीं लगे थे, दाल बिल्कुल तैयार हो गई। और जब दाल गल गई और देखा पानी भी उसका कम हो रहा है, तो मैंने इसमें डाल दिया आधा कप दूध। अब मैं आपको बताती हूँ दूध डालने इससे ना का इसकी फ़ायदा तलख़ी क्या ख़त्म हो होता है। जाती है दूध डालने से। आपने अक्सर देखा होगा इसको खा के ना आपको तलख़ी होती है, तो आप जब दूध डाल देते हैं तो तलख़ी ओए! बिल्कुल छन-छन नहीं की होती आवाज़ है, आनी इतनी चाहिए। बहुत लाइट और मज़ेदार क्रीमी हो जाती है। अब लगाएँ बघार अपनी पसंद की तमाम चीज़ों से। मैंने लिया लहसुन, लहसुन का ज़ायक़ा, उसकी खुशबू लाजवाब होती है, स्पेशली इस दाल में। थोड़ी-सी हरी मिर्चें और फिर बाद में डाला हरा धनिया, और इतने मज़े का तड़के का जो होता है ना, आवाज़ होती है बड़ी मज़े की। आप इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, गोल वाली जो साबुत मिर्ची होती हैं लाल, वो भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े की दाल बनेगी, आप बहुत एन्जॉय करेंगे। सादी सी दाल है और ये बड़े एक रिवायती दाल है, स्पेशली गर्मियों में सफ़ेद चावल, इनके उबले हुए चावलों के साथ बहुत मज़ा आता है। ये प्लेट भी तैयार है। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़, रब राखा।